पहला तो ठीक है, पहला ठीक है। अच्छा चलो मान लेते हैं। दूसरा पहला तो सभी में दे रखा है तो वैसे सही होगी। तो वही ठीक है। क्या कह रहे हैं? ऑप्शन से कट गया पहला वाला, सभी में दे रखा है। पहला सभी में दे रखा है। अच्छा कि पहला सही है। और दूसरा ये पूछ रहा है निम्न में से कितने सही। दूसरा देखो, विषुवत रेखा के उत्तर में अल्बर्ट झील अवस्थित है। फिर से जाए मैप पर। मुझे लग रहा है इसके या तो मैंने ऑप्शंस वैसे ठीक है ऑप्शंस बताओ कौन सा सही होगा। ए बी सी डी। सी सही होगा, बाकी नहीं सही होंगे। क्यों? विषुवत रेखा के उत्तर में नहीं हो सकता। चलो फिर से देखते हैं, अपने कार्यक्रम पे जाते हैं। आज बड़ा ही करना पड़ेगा ना। दक्षिण में हो सकती है या कहाँ है हमारा इक्वेटर? ये है ना, जिस झील की बात हम कर रहे हैं। अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू। ठीक है, ये तीनों झीलें लाइन से दे रखी। क्या यही क्रम था हमारा? अल्बर्ट, एडवर्ड और कीवू। ये पूछा था कि ये अफ्रीका महाद्वीप की झीलें हैं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की झीलें हैं ना। अब ये तीनों झीलें किसके साथ सीमा लगा रही थी? कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य के साथ सीमा लगाती है। तो हमारा चौथा भी ठीक है, पहला भी ठीक है और चौथा भी ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या कह रहा था अगले क्वेश्चन में? विषुवत रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ये कौन सा है हमारा? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के उत्तर में कौन सी है? एडवर्ड है या अल्बर्ट है? अल्बर्ट है। और हमने उसमें दे रखा था एडवर्ड। तो ये वाला गलत हो गया, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था उसके बाद? किसके दक्षिण में अवस्थित है? कीवू के दक्षिण में, है ना। और कीवू कौन सी है हमारी? ये कीवू है, ये एडवर्ड है और ये अल्बर्ट है। दक्षिण में है या उत्तर में? उत्तर में अवस्थित है। आ गया समझ में? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सिर्फ पहला और चौथा, इसके अलावा सही नहीं है। अब हम बात कर लें, शायद इसके बाद मुझे लग रहा है इस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। कांगो रिपब्लिक गणराज्य की तो सीमा लगाने वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका कौन सा है? ये कांगो। अब कभी आपसे पूछा जाएगा अंगोला की सीमा क्या कांगो रिपब्लिक से लगती है? है? नहीं लगती? लगती है। इस तरह के क्वेश्चंस को जरा दिमाग में रखना। लग रही है? कभी कभी पूछ लेते हैं कि अंगोला की स्थिति डीपी, डीआरपी या सी जो भी है, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम हम नहीं लेंगे। सीधे हमारा मेन फोकस किस पर है? आपका कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य पर। सीमा लगाने वाला देश अंगोला, जिम्बाब्वे या तंजानिया लगा रहा है। जलीय सीमा साझा कर रहा है, स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। तंजानिया इसके साथ जलीय सीमा साझा कर रहा है जबकि स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। उसके बाद देखो बुरुंडी, बुरुंडी के बाद रवांडा, रवांडा के बाद युगांडा, दक्षिण सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और आपका रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ये इतने देश हैं जो इसके साथ सीमा लगाते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। हो गई? कौन सा होगा? पहला और चौथा।
ठीक है, आगे बढ़े। वेरी गुड। आपको क्या रहा है? अगला देखो, कांगो जायरी नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फोकस करना आप गलत पर। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? कटंगा पठार से होता है। ये उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित होती है और गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। तीसरा कह रहा है ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य और अंगोला के बीच अपनी सीमा बनाता है। चौथा कह रहा है कसाई, लुआ, लावा इसकी सहायक नदियां हैं। निम्न में से कौन सा गलत है? निम्न में से कौन सा गलत है? केवल एक सही है, केवल दोनों सही है, सभी सही है। अगला क्या है? आओगे? चौथा, इतनी गुस्सा आती है उठाए और हरजाना कौन देगा इसका? कोई भी गलत नहीं, ठीक है? बताओ। अभी मैंने क्या बताया था? अभी मैंने रिपब्लिक ऑफ कांगो का बताया था, है ना? नॉर्मल लगता है कि प्रजातांत्रिक कांगो गणराज्य की सीमा रिपब्लिक कांगो से लगती है, जबकि अंगोला की नहीं लगती है। अंगोला की भी लगती है। इसकी सीमा तो अंगोला से लगी रही है, साथ ही साथ कांगो के साथ भी इसकी सीमा लगती है। तो हमारा तीसरा सही है। तीसरा सही है ना? इसका उद्गम कटंगा पठार से होता है, ये भी सही है। कांगो नदी कटंगा पठार से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पूरब और फिर दक्षिण की ओर जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र इसने क्या बताया है? यह उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पहले जा रही है, फिर पूरब जा रही है, फिर आ रही है उत्तर से दक्षिण। गिनी की खाड़ी में गिरी, ये बात सही है, पर इसका प्रवाह क्षेत्र गलत बोल दिया, तो हमारा दूसरा गलत हो गया। कसाई, लुआवा और इसकी सहायक नदियां हैं, ये दोनों सही है। तो कितना गलत है? सिर्फ एक गलत है, तो केवल एक सही है। जब वो गिनी की खाड़ी में गिर रही है तो उत्तर से दक्षिण और बहती हुई गिर रही है। इसका जो फ्लो क्षेत्र है कटंगा पठार, ये है कटंगा पठार से निकलकर दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर पूरब की ओर मुड़ती है, ओ सॉरी पश्चिम की ओर, पश्चिम से फिर आती है उत्तर से दक्षिण। इसने ये वाला दिया है, यहाँ से नहीं दिया है, जबकि हमने उद्गम से बात करी थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? केवल एक गलत है ना, और इसमें गलत की बात कर रहा था ना कथन में, एक गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल एक सही। केवल एक सही का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें गलत पूछा है, इसलिए हमारा सही एक हो गया, और बाकी अगर हम ऑप्शंस के साथ जाएंगे तो हमारी ये तीन सही बात कर रहा है। अब देख लीजिए इसको मैप पर, पहले इस मैप पे दिखा दें, फिर इस पर देखो, इसमें सिर्फ एक ही नदी दिखाई है, कटंगा यहाँ से निकलती है, आपकी जो कांगो नदी है। अब ये देखना, इसी को ना, जो इसकी सहायक नदी है, इसकी
इसको इसी में इसको कह दिया है, इसी को आगे कांगो नदी कह दिया है, जबकि ये इसकी क्या है, जो उसका नाम कितना लंबा बताया था, लुआ आवा है ना। लुआ आवा क्या है, इसकी सहायक नदी है। फ्लो देखो इसका ऐसे गुजरती है, और ये आपका कौन सा है, इक्वेटर। इक्वेटर को 2 बार काटती है, और 2 बार कहाँ काट रही है, आपके इसी वाले देश में। DRC इतना बड़ा लंबा नाम है, तो DR जो भी हो, काटते हुए कांगो और कांगो रिपब्लिक, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य के बीच सीमा बनाती है। उसके साथ साथ अंगोला और कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य के बीच भी सीमा बनाते हुए अपना जल कहाँ गिरा रही है, गिनी की खाड़ी में गिरा रही है। हाँ बस अब दिखा रहे हैं मैं, कसाई मसाई सब मैम कांगो नदी है ना, मैम इसी को जायरे नदी नहीं बोलते हैं। नहीं, हाँ कांगो को जायरे नदी बोलते हैं। अब देखिए सहायक नदियां देख लेना, जो मेन नदी है आपकी वो कांगो नदी है। दूसरी नदी हमने बात करी थी, एक है लुआबा, एक है लोम्बा नामी, दूसरी बोले थे हम कसाई, ये नहीं कसाई, ये है कुआवा नागो, ये है किबुलुच। दूसरी आपकी कसाई की सहायक नदी कौन सी है, संकुरु। कसाई की सहायक नदी संकुरु है, जबकि कांगो गणराज्य नदी तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, कभी पूछा जाएगा कि जो आपकी कौन सी नदी है, संकुरु नदी कांगो गणराज्य की सहायक नदी है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके जलतंत्र का हिस्सा है, परंतु इसकी सहायक नदी नहीं है। क्लियर हो गया। अब ये आपकी निकल रही है कांगो गणराज्य, और ये इक्वेटर को काट रही है और जाती है गिनी की खाड़ी में। याद रखोगे तो केवल आपका एक सही था। आगे बात करें, तीन क्वेश्चन हो गए। ये पूरा मैम इसमें लगा रखा है, आप लोग देख लीजिए। अटक गए, क्या लोगे प्रभु? कितना चढ़ावा चढ़ाया जाए आपको, बताइए किसकी बलि चाहते हो? ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मान रहे हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शंस दिखा दे। बहुत आगे चली गई, तुम नीचे आ जाओ। सही विकल्प का चयन करना है। ये पूछ रहा है निम्न में से कितने लोग सुमेलित। अब क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, सब पढ़ के आएंगे। आपको ये नहीं बताऊंगी कब कौन से लिया जाता है। अपने दिमाग के घोड़े आप लोगों को खुद ही दौड़ाने हैं। नहीं है तो दिमाग के घोड़ों को पैदा करो। सब मैंने करके दे रखा है, सब मिला के दे रखा है, बस आपको ये लगाना है कि एक सही है तो वो सही है। दिमाग दौड़ाना ही नहीं है, सब मैंने मिला के दिया हुआ है। और ये पेपर बनाने में मुझे 5 घंटे लगे। दो सही है तो कौन कौन से 2 सही है ये बता दो मुझे। अल्ताई पर्वत रूस में नहीं लग रहा है। उद्गम के क्षेत्र की बात करें, नदी का उद्गम और कौन से देश में नदी है। ठीक है, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये वाला चीज ऐसा एक्चुअली में जो उद्गम है या वो इसी पर्टिकुलर देश में है, ये चीज नहीं बात करेंगे। ठीक है, नदी का उद्गम
कौन सा है, वो कौन से देश में जाके अपना पानी गिरा रही है सागर में। लास्ट हमने वो बात करी है जिस देश में वो अपना पानी गिरा होने से पहले फ्लो होती है। क्योंकि अगर हम ऐसे मैच करेंगे तो बहुत सारे देश आ जाएंगे। तीनों सही लग रहा है तो तीनों बताओ मुझे। मैं वो एलिसा लीना ये सब उसमें में थी और टिग्रिस में ईरान, मैं मिचेल तो ऑस्ट्रेलिया है, वो तो मुझे लगा टिग्रिस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ टिग्रिस में कंफ्यूजन होगा नहीं तो तुम ये कैसे कह रहे हो कि मैडम तीनों मिले हुए हैं? कंफ्यूजन हो रहा था यानी कि दो पे हमें बिल्कुल कंफर्म है। अरे मैं वो बिल्कुल दिमाग से निकल गया। चलो मिचेल तो बता रहे हो ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी साइड फ्लो करती है, पश्चिमी साइड उत्तरी या दक्षिणी या उत्तर पूर्वी या उत्तर दक्षिणी? ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में है। उत्तर में रहती है, उत्तर में। नॉर्थ ईस्ट में है और फ्लो किधर कर रही है? वेस्ट की साइड, वेस्ट में करती है और अपना जल गिरा रही है। खाड़ी मुझे नहीं याद है, जो इस तरह का एंगल बनता है। ठीक है तो अब हम बता दें, चलें। यहाँ ईरान की जगह बस इराक है। ईरान में जाती नहीं है, इराक में जाती है। ठीक है। उर्मिल झील तुर्की में, अल्ताई चीन कह लो या आपका मंगोलिया कह लो। राइटिंग पे इतना ध्यान मत देना और बाकी ये सारी चीज पूरा बिचेल मैप पे देखना है। तो कितने युग में सुमेलित थे हमारे? केवल मैम टिग्रिस वाला नहीं है ना? टिग्रिस सिर्फ इराक है, बाकी सारा बाकी सब है। पहले यहाँ टिग्रिस रिवर देख लो, उसके बाद करते हैं। ये देखो आपकी टिग्रिस है, लेक वॉन है, लेक वॉन के पास यहाँ पर झील है आपकी झील उर्मिल। ठीक है। लेक वॉन के अगर हम ऐसे काटते हैं लेक वॉन को, अवस्थिति भी देखते सामने, इधर लगभग आपकी लेक वॉन ये है। लेक वॉन के यहाँ पर क्या पड़ रही है? आपकी लेक उर्मिल। अवस्थिति देखो लेक वॉन के किधर है? पूरब में या पश्चिम में? लेक वॉन के पश्चिम में कौन सी आएगी? आपकी लेक उर्मिल। कभी कभी सीक्वेंस में लगाने को दे देता है, लेक्स के नाम दे देगा और आपसे कहेगा बिंदु पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब या उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर में अवस्थित कीजिए। ये जो टर्किश आपकी टिग्रिस रिवर है, ये पर्शियन की खाड़ी में यानी कि फारस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। पर इसका जो फ्लो है, इराक आपका ये रहा, ईरान सॉरी, और ये पड़ता है आपका देश इराक। पॉलिटिकल मैप पे आ जाए। और दूसरी रिवर हमारी कौन सी थी? ओ क्या? कुछ नहीं। कुछ तो ये ऐसे मत बोला करो अरे मैम कि मन में बोला और फिर आगे कुछ नहीं मैम। मन में लड्डू फूटा, फूटा कितने फूटे? अरे मैम मैं रिवीजन कर रही थी। अच्छा रिवीजन कर रही थी, जरा ओप दिखाओ मुझे, ओप कहाँ चली गई? मेरी आंखों से ओझल हो गई वो। जूम नहीं करना है, यही दिख जाएगी। ज्यादा जूम करेंगे तो वो पहुंच जाएगी। अटलाई माउंटेन ये है और ओप ये रहे ओप। ठीक है। ये अटलाई माउंटेन है, यहाँ से निकलती है और आपकी ओब नदी फ्लो करती है रसिया। ठीक है। अगली कौन सी नदी थी हमारी? नीचे कहाँ से निकल रही है और कहाँ गिर रही है? गल्फ ऑफ कार किधर फ्लो कर रही है?
पश्चिम की तरफ, तो पूरब की तरफ नहीं ना, उत्तर पश्चिम मान लो या पश्चिम, हम उत्तर पश्चिम ही कर ले रहे हैं क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया वैसे करेंगे तो सीधा होता था पश्चिम, और वैसे हमारा उत्तर पश्चिम की ओर फ्लो करती हुई कहाँ गिर रही है? गल्फ ऑफ कार्पेथिया। किसकी नदी है ये? ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ जाए। इतना तो वो परेशान नहीं करता जितना ये परेशान कर रहा है। हाँ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ही उत्तरी पार्ट। कल से आप लोग क्या लेके आओगे? और एटलस खोलने की अनुमति तभी होगी जब आपका आंसर, पहले इसको पढ़ लो, बाकी ये होगा कौन सा गलत है इसी में बता देना। कैरेबियन सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं, लाए हैं, कहीं ना कहीं करंट में, न्यूज में रहे हैं। स्पेशली कटक का पठार इस समय न्यूज में रहा, क्यों रहा? ये आपका अपना टॉपिक है करंट का, तो आप ये अपना पढ़ लीजिएगा। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट टॉपिक था वो मैं ले आई। आसपास के क्षेत्र का पूछ लिया जाता है। पढ़ो। कैरेबियन सागर के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कौन सा कैरेबियन सागर है? पहले ये पता होना चाहिए। कहाँ है कैरेबियन सागर? ये कह रहा है कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। हाँ, कौन से महासागर में अवस्थित है? उत्तर, दक्षिण? दक्षिण के ऊपर, यानी कि उत्तर। तो ये हमारा पहला गलत हो रहा है। फिर इस हिसाब से तो जैसा तुम लोग आंसर दे रहे हो कि कैरेबियन सागर कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर के उत्तर में। तुम लोग बोल रहे हो, प्रश्न में लिखा है दक्षिण में, तो तुम लोग के हिसाब से ये वाला गलत होगा। मैक्सिको के पास है तो गलत होगा। तुम लोग कह रहे हो, अभी मैं नहीं कह रही हूँ। इसकी सीमा मैक्सिको तथा क्यूबा से लगती है। अगर हम बात करें इसकी सीमा मैक्सिको से कहाँ लगती है और क्यूबा से कहाँ लगती है? क्या क्यूबा से उत्तर की सीमा साझा करता है या दक्षिण की सीमा साझा करता है? क्यूबा से। क्यूबा से उत्तर की सीमा साझा करता है या दक्षिण की? चलो, तुम लोग कह रहे हो तो अभी हम इसको क्या कहते हैं, सही मान लेते हैं कि तुम लोग कह रहे हो कि ये साझा करता है, अभी मैं नहीं कह रही हूँ। इसके बाद यूकान चैनल इसको मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, बताओ क्या ये ठीक है? यूकान चैनल कहाँ है? यूकान चैनल नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में? बताओ, यही बताओ। नॉर्थ अमेरिका में कौन से देश का ये है यूकान प्रायद्वीप? यूकान प्रायद्वीप कौन से देश का है? मैक्सिको का है। ये मैक्सिको की ये वाली चोच नहीं देखते हो तुम लोग? ये वाली होती है। यही है क्या? टंकी रूट? ये टंकी रूट, ये जो पास है। टंकी रूट तो बहुत सारे बनाए हुए हैं, मैक्सिको में घुसना है ना? तो टंकी रूट तो बहुत सारे हैं। अब टंकी रूट याद रख लेना कि कौन कौन से रूट से लोग जाते हैं, क्योंकि टंकी की रूट थोड़ा फेमस हो गया है। हम क्या है? क्या लोग बाहर काम करने जाते हैं? बाहर काम नहीं करने जाते, इंडिया से चोरी से दूसरे देश में रहने जाते हैं। वो टंकी रूट होता है जो विदाउट पेपर दूसरे देश में एंट्री करते हैं, उसको कहते हैं टंकी पास। तो आप क्या कह रहे थे? यानी कि ये कह रहे हो गलत है, ये कह रहे हो सही है, और ये कह रहे हो सही है। तो कोई बात, दो सही हैं। अब मैप पर आ जाए। इसका इलाज करना पड़ेगा। दिख रहा है बड़ा बड़ा कैरेबियन सी? इक्वेटर देखो कहां जा रहा है। ये है हमारा इक्वेटर, ये तो कर्क रेखा है। ये है हमारा इक्वेटर, इक्वेटर के उत्तर में है ना? अब इक्वेटर के उत्तर में, इक्वेटर ही तो है अटलांटिक महासागर को बांटता है दक्षिण और उत्तर में। तो अभी हमने क्वेश्चन में कहा था कि ये अटलांटिक महासागर के
मतलब दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, जबकि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अब पर्टिकुलरली इसकी अवस्थिति हम किससे बात करेंगे? अटलांटिक महासागर से। अब हम अटलांटिक महासागर को अगर आधा आधा डिवाइड कर दें इस तरह से हो जाओ कुछ इस तरह से, तो इसकी अवस्थिति अटलांटिक महासागर के सापेक्ष में किधर होगी? दक्षिण पश्चिम में। क्लियर हो गई बात? अभी हमने पूरा अटलांटिक को बांटा है, उत्तरी अटलांटिक। हाँ, सिर्फ अटलांटिक महासागर को बांट रहे हैं, ठीक है, वो भी उत्तरी में बांटेंगे तब तो हमारा इसमें आ जाएगा आपका ये दक्षिण और पश्चिम में अवस्थिति होगी। और पूरी तरह देखें तो ये पूरी तरह उत्तर अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। कौन सा? आपका कैरेबियन सी। इसकी सीमा किससे बात कर रहे हैं? देखो ये दिख रहा है क्यूबा, तो यानी कि उत्तर में क्यूबा से लग रहा है, और आपका दक्षिण में किससे लग रहा है? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में भी देश देखेंगे, यहाँ पर आपका वेनेजुएला वगैरह देश है तो उनके साथ लगेगा। और इसके साथ ये कौन सी सीमा होगी इसकी? दक्षिण और दक्षिण पश्चिम सीमा। किसके साथ लगाएगा? आपके जो आपके किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे एक बहुत अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं, लैटिन अमेरिका, है ना? लैटिन अमेरिका के देशों के साथ सीमा लगा रहा है कौन सा? आपकी दक्षिण और पश्चिमी सीमा। जबकि पश्चिमी सीमा किसके साथ लगाता है? सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको के साथ, ठीक है। और ये है आपका युकान चैनल, यही युकान चैनल है जो मैक्सिको की खाड़ी यानी कि मैक्सिको की खाड़ी का जल कैरेबियन सागर में जोड़ता है। क्लियर हो गया? ये क्यों पढ़ रहे हैं? मैक्सिको की खाड़ी का नाम चेंज करने के लिए आपके डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव दिया है। फ्लोरिडा की खाड़ी करने का मतलब फ्लोरिडा की खाड़ी कहने के लिए बोला गया है। तो अच्छे चांस है कि हो सकता है कैरेबियन के देश पूछ ले जाए। ये छोटे छोटे द्वीप समूह देख रहे हो तो आप इनका याद कर लेना, और कौन से द्वीप समूह पे कौन से देश का हक है वो भी याद करना है। आगे बढ़ जाए। मैम फ्लोरिडा की खाड़ी नाम चेंज करने के लिए, हाँ, करंट प्रस्ताव में कुछ कह रहे थे? इस मामले में मुझे मोबाइल सही लगता है, स्वाइप करो साइड में जो आ रहा है करंट एप्लीकेशंस। तो गलत पूछा था ना, अब बताओ कौन सा गलत है इसमें? हमारा कोई गलत निकला? पहला गलत निकला, बाकी दोनों सही निकले। चल जाओ प्रभु, किसकी बलि चाह रहे हो तुम? चलेंगे तो ऐसे चलेंगे बलि। चलो, केवल हमारा एक गलत है, इसका आंसर सही हो गया। अगला पढ़ लो। निम्नलिखित की पहचान कीजिए। किसके बारे में ये बता रहा है? किसी के गुण बताए गए हैं और आपके उसके गुण को पहचान के उसको पहचानना नहीं किए। जैसे मैं किसी के गुण बताऊं कि वो लंबा है, मोटा है, पतला है, काला है, तो आप पहचान लोगे अपने ग्रुप में कि मैडम किसके बारे में बोल रहे हैं, तुरंत से नाम बता दोगे। तो यही नाम आपको इसमें बताना है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्पन्न होती है, मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए अटलांटिक प्रवाह के साथ मिलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। वेरी गुड, ये बात हो रही है आपकी गल्फ स्ट्रीम की धारा। सिर्फ चौथे से पहचान, तीसरे से पहचान लोगे। क्या बना रहे हैं ये आपके? एक कुआसा बना रहे हैं, पहली बात, ठीक है, जहां पर 20% क्या है? मैम लेकिन गल्फ स्ट्रीम का तो गर्म है ना? क्या बोला है इसमें? पढ़ो। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर न्यू फॉकलैंड के पास एक ठंडी जलधारा से मिलती है। अब जब ठंडी जलधारा से मिल रही है तो दूसरी जलधारा कौन सी हो रही होगी हमारी? गर्म। अब ब्रेबलाडोर की जलधारा कौन सी है? ठंडी है या गर्म है? किधर से आती है? और ये ठंडी जलधारा जो इससे मिल रही है वो लैब्राडोर की जलधारा है, जो लैब्राडोर सागर से होती हुई आती है और मिलती है आपके न्यू फॉकलैंड द्वीप के पास, और यहाँ पर बनाती है कुहासा। किनारे की जलधारा ठंडी जलधारा है। इरमिन की जलधारा कहाँ पर है? कहाँ फ्लो करती है? ठंडी है या गर्म? इरमिन की जलधारा गर्म जलधारा है, नॉर्वे के पास फ्लो करती है। इसमें तो आपको ऐसा कुछ दिखाना नहीं है, मैप पे कुछ नहीं था।
बढ़ जाए। प्रभु फिर से हाथ मारे क्या है? अच्छा, वेरी गुड। चलो ये करंट का क्वेश्चन। शायद आपके हाथ स्वेट कर रहे होंगे तो हाँ। ले नहीं रहा। कैसे करोगे? चलो ये वाला कौन पढ़ो, पहले तो मैच छुपा दूं मैं। दोनों सही है। क्या बात कर रहे हो? कैसे दोनों सही हैं? इसको देखो, नींद आ रही तो सो जाओ जाके। पहला तो कंफर्म सही है, तो एक सही है ना दूसरा भी सही है, दोनों गलत। नहीं पहला सही है कंफर्म है। मैम दूसरा वाला तो गलत उसमें तो लड़ जाएंगे। ये वाला एक मैम दूसरा वाला गलत है। करीबा मैम नीला दी नील नदी पे ही है। नीला दी जो आगे नहीं करीबा वन नील नदी तो ना नदी पे ही है। आसमान बांध है नील नदी पे। मैम है तो कैंची बांध नाइजर नदी पर, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पे, जाम्बेबिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है। ठीक है, जो क्या बनाता है काम्बे तो मैं दोनों सही हो गया। दोनों सही है। करीबा बांध भाई करीबा झील बनी है, इसका दोनों सही है। ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है। अभी आपका कौन सा हुआ है, कौन सा प्रवासी दिवस मनाया गया इस समय? उड़ीसा में मनाया गया। वेरी गुड, उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया है। कौन सा था? हर 2 साल में एक बार मनाते हैं, कौन सा था ये नहीं पता। 18वां था। 18वां ही आपका प्रवासी दिवस मनाया है और 18 ही आपका वन रिपोर्ट आई है। 18वीं वन रिपोर्ट आई है ना, याद रखना। ठीक है, उसमें क्या है, इस देश के राष्ट्रपति आए हैं। राष्ट्रपति का नाम मुझे याद नहीं हुआ, पर मैंने काले कंगारू से याद कर रखा है, देख लीजिएगा। आगे का एक का और है, उसके बाद फिर कै है, फिर कै है, मतलब का है। तो मैंने उसका जो नाम याद रखा है काले कंगारू से। अगर पेपर में आ जाता है तो आपके दिमाग में काले कंगारू ट्रिक जो है याद आ जाएगा, नाम आपका कलेक्ट करना। तो इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे मुख्य अतिथि बन के आए थे, चाहे तो सर्च कर लो। किसके? त्रिनिदाद और टैगोर के। और ये कैरेबियन का ही एक देश है। नॉर्मल यहाँ से ये नहीं पूछा जाएगा, ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी सीमा कौन से देश से लगती है। वेरी गुड, याद दिलवा देना मैडम। पेन, मैडम पेन, अरे मैडम पेन नहीं है, मैडम पेन का इस्तेमाल। चलो ये रहा, इसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ऑफ स्पेन है। सीमा किसके साथ लग रही है? क्या किसी की सीमा लग रही है? किसी के साथ नहीं लग रही है। जलीय सीमा किसके साथ साझा करता है? तो जलीय सीमा वेनेजुएला के साथ साझा करता है। कैरेबियन ही कहीं क्या है, ये एक द्वीपीय देश है। पोर्ट स्पेन इसकी कैपिटल है। बढ़ जाए आगे। और क्या बोले थे हम दूसरा? आंसर इसके दोनों सही है। अब दूसरी पे बात आ रहा है ना, बांध वाले। हाँ, वेनेजुएला देश के साथ सागरीय सीमा साझा कर रहा है। तुम क्या बोल रहे थे? कमला प्रसाद विशेष सर वो जो है आए थे। मुख्य अतिथि देखो, 18 प्रवासी सम्मेलन। चलो मैं भेज दूंगी, कोई बात नहीं, मेरे पास है पीडीएफ का। इसमें मैंने जोड़ा नहीं है, कुछ पीडीएफ के लिंक मैंने इसमें शेयर कर दिए हैं। अब हम दूसरी बात करेंगे। जिम्बाब्वे और जिम्बाब्विया पॉलिटिकल दिखाते मैं नाम ही है कार्ला कंगारू है ना। कंगारू देखो, ये है लेक करीबा, जिसको हम करीबा बांध कह रहे थे। इधर है आपका जिम्बाब्वे, इधर है सॉरी जिम्बाब्वे नीचे और जिम्बाब्विया ऊपर है। तो दोनों की बॉर्डर पे कौन सी आपकी लेक करीबा। और लेक करीबा जाम्बेजी नदी के पानी को रोक के बनाई गई है और इसी पे बना है कैरेबियन
करीबवान, याद रखोगे? ये मानव निर्मित मानव निर्मित है। पॉलिटिकल दिखाना था, पॉलिटिकल चलो अभी आएंगे तब दिखा देंगे। ये देखो लगाया हुआ है मैंने इसका साइड, यही वाला है नहीं। अब ये देखो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी आपका करंट से रिलेटेड सेजन है, और सेजन भी कहते हैं इसको, सेजेन। मैम ये बीजा मुक्त क्षेत्र होता है, इसमें आवाजाही के लिए बीजा नहीं लगता, आ जा सकते हैं, यूरोप में चलता है। यूरोप में चल रहा है। तो अब ये बात कह रहा है विचार कीजिए। ये तो तुम्हारा करंट का क्वेश्चन था, बस देश कौन से शामिल है और ये देश किस किस के साथ अपनी सीमा लगाते हैं, ये चीज हम बताएंगे इसमें। अब बताओ कौन से हैं ये? इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ना ज्योग्राफी में। दूसरा बताओ, पहला करंट से रिलेटेड है, दूसरा आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। मैप पर आ जाए, काला सागर है ना, ब्लैक सी। आज अपने दिमाग में आधे से ज्यादा मैप ले लेना, ऐसा ना हो कि भूल जाओ। रोमानिया और बुल्गारिया था, रोमानिया और बुल्गारिया दोनों की सीमा किससे लग रही है आपके? ब्लैक सी से लग रही है। ठीक है, ये दोनों ही क्या हुए हैं अभी? वीजा फ्री जोन यानी कि सेनेगल में शामिल हुए हैं। टोटली पूरे डिटेल नीचे लिख दी है। 29 देश हो गए हैं, जिसमें आपका यूएन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज है, यूएन ने यूरोपियन कंट्रीज जितनी है 25 है, 26 है, कितनी है या 27 है? मैम 28 हुआ, अब 27 अब 27 रह गई है। फ्रांस, जर्मनी इसका हिस्सा है। आयरलैंड इसका हिस्सा है क्या? उत्तरी आयरलैंड है, आयरलैंड। आयरलैंड इसका हिस्सा नहीं है। क्लियर, वेरी गुड। आगे चले। कौन सा होगा सही? दोनों सही है जी। ये डिटेल है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सेनेगल क्षेत्र में कौन कौन से देश आ रहे हैं, इनकी आप लिस्ट बना के कर लीजिएगा। अगला पढ़ो। ना तो एक ना तो इसका सही आंसर। पूछ क्या रहा है? कौन सा? गलत। तो ये तो हमारे लिए दोनों सही है ना। कंफ्यूज हो गए? अरे पैन चलोगे कि नहीं? चलो, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा गलत है, तो ना तो एक गलत है ना दूसरा। देख ले मैप पर इसको मैप पर देखने से अच्छा है सबसे पहले क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सीधे फिर मैप पर जाके स्टोरी खत्म करेंगे अपनी। निम्नलिखित सागरों को पूरब से पश्चिम में लगाइए। पूरब से पश्चिम बोल रहा है पहले, पूरब से पश्चिम लगाना है। ऑप्शन नहीं रखे हैं इसमें, आपको ही बताना है। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था, मैं बोर हो गई थी, मेरा सर दर्द होने लगा था, मैंने कहा कि आपसे पूछ के। तो मैं कह रहा हूँ यही ऑर्डर है। ये ऑर्डर यही ऑर्डर है वो फिर सिर्फ तुम कैसे कर दोगे? तुम ऐसा कह
जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता ना। इस ऑर्डर को ऐसे कर दो, कैसे आ जाएगा फिर ये? पूरब से पश्चिम आ जाएगा, ये पश्चिम से पूरब आ जाएगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा? पूरब में पहुंच जाएगा। फिर ये इसके, ये सबसे पूरब में है, इसके पश्चिम में ये, इसके पश्चिम में ये, इसके सब। वुलफेड सागर कहाँ पर है? कौन से देश से सीमा बनाता है? ब्यूफोर्ड सागर कौन सी नदी से गिरती है? और ब्यूफोर्ड सबसे पश्चिम में, जो कनाडा के साथ अपनी सीमा बनाता है। कौन सी रिवर गिरती है ब्यूफोर्ड सागर में? आंसर बताओ। ओक तो यहाँ गिर जाएगी, ये नहीं गिरेगी। लेफ्ट सागर में भी नहीं गिरेगी, वो पहाड़ी में गिर रही हो। देखो बहुत फेमस नदी है। नहीं जी, यूराल पर्वत से निकल, वहाँ यूराल गए कनाडा के जो उसमें नॉर्थ कनाडा में लास्का के पास बहती है और गिरते हुए, चलो अभी दिखाई देंगे मैप पर। दो रह गए ना, दो चीज दिखानी है मैप पर। एक हमारा पॉलिटिकल पर आ जाए। ये जो हमारी स्ट्रेट है, ये हमारी क्रेच जलडमरू मध्य है, जो सी ऑफ ओक और ब्लैक सी को क्या कर रही है? जोड़ रही है, अलग कर रही है रसिया को क्रीमिया से। ठीक है, ये हम क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पर अभी रसिया के क्या फटे हैं? तेल का जहाज डूब गया है। जिस तरह रसिया ने क्या लगाया था? आपातकाल घोषित किया है, इसलिए हम ये वाला क्वेश्चन देते हैं। बाकी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है रसिया में। क्या हंसी क्यों रहे हो तुम लोग? माउंट मैकेंजी रिवर है, किससे निकलती है? आपके ग्रेट स्लैब लेक से। और ये आपका ब्यूफोर्ड सागर, ब्यूफोर्ड सागर के बाद बैफिन की खाड़ी, चांद से कहाँ पहुंच गए? कारा सागर कहाँ गया? छोटा ही कर ले। ये रहा आपका कारा सागर, यही तो था ब्यूफोर्ड सागर, कारा सागर, लैक्टेट सागर और चुस्की सागर यहाँ पर। क्लियर? अब बताओ इस तरह के, ठीक है, क्वेश्चन के साथ मैपिंग। कल हो सकता है इसमें इंडिया में क्या और तो कुछ नहीं दिखाना था मैप पर। बली किसकी बली देनी है? शरद की। शरद कहेगा मैडम तो मुझसे वैसे ही पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को।